और मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह में आप हेडफोन में भी लगाते हैं और अक्सर अब कॉर्डलेस हेडफोन्स और दीगर हेडफोन्स लगा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, तकरीबन 1 बिलियन नौजवान ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्हें कान के बीमारी में मुल्हक है, यानी वो अब सुनने की मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, उनको सुनाई कम देता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अंदाज़ा है कि 430 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो है वो इस वक्त अपनी कानों की सलाहियत यानी जो गोयाई है, जो सुनने की कुव्वत है, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता करके महरूम हो रहे हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ और जितने लंबे अरसे के लिए वो हेडफोन्स लगा कर रखते हैं, हेडफोन्स से बातें सुनते हैं और बातें करते रहते हैं, वो उनके लिए अब वबाली जान बन चुका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया यूएस की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। फिर मज़ीद तकरीबन 33 और रिसर्च की गई हैं दुनिया भर के अंदर, जहां से इस बात का अंदाज़ा लगा है कि लाखों में नौजवान ऐसे हैं जो लगातार हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से या टेलीकॉलिंग के ज़रिए से। उसकी वजह से उनकी जो कानों के सुनने की सलाहियत है वो लगातार मुतासिर हो रही है और आने वाले चंद सालों के अंदर इससे मज़ीद इजाफा होगा। सिर्फ साल 2022 में 12 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे दुनिया भर के अंदर 2.8 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको असर हो चुका है। जदीद रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इस पर हम जरा मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर सुनील कोतवाल साहब हमारे साथ है, ENT स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ की भी रिपोर्ट है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस रिपोर्ट को दे रहे हैं कि कंटिन्यूसली जिस तरीके से नौजवान हेडफोन्स लगाकर मोबाइल कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके सुनने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये भी एक रिसर्च आ रहा है कि न सिर्फ सुनने की सलाहियत कम हो रही है बल्कि ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज जो हैं उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके इजाफा हो रहा है। किस हद तक आप इस स्टडीज़ को एंडोर्स कर पा रहे हैं, क्योंकि आप माहिर हैं, इसके क्या हो सकता है ये कंटिन्यूसली यूज करने से? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी माय व्यू आल्सो। मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो हेडफोन चाहे वो कान के अंदर प्लग की शेप में है या ऊपर कप की शेप में है, इससे क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो ब्लूटूथ के साथ है या डायरेक्ट सेल फोन के साथ है या टीवी के साथ कनेक्टेड है, वो आवाज जो है इट एक्सीड्स बियॉन्ड द जो नॉर्मल हियरिंग लेवल। समटाइम वो 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है, 80, 70, 90 डेसिबल तक पहुंचती है। ये बच्चे डेसिबल हमारी मेजरमेंट है साउंड का सर, तो ये जो हम 90 डेसिबल के बियॉन्ड हमें कान में दर्द शुरू हो जाती है। सो बच्चे इतनी जोर जोर से इसको कान में लगा के इसके माध्यम से म्यूजिक एंजॉय करते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये वाइल ड्राइविंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये दोनों कानों में प्लग लगा के गाड़ी चला रहे होते हैं। दे डोंट लिसन टू द हॉर्न बिकॉज उनके लिए हॉर्न तो सुनाई नहीं देगा। दे आर मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट्स, दे आर मोर प्रोन टू हैव नर्व डेफनेस। नर्व, एक सुनने की नस को कंटिन्यूस अगर साउंड जो है बियॉन्ड द 90 डेसिबल से ऊपर जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल जो हैं डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रेजुअली साउंड जो है हियरिंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। आपने आप ही ने कहा कि उनका जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है बिकॉज एनीथिंग विच इंक्रीजेज योर शोर, जो किसी किस्म का शोर जो है, और ये कान के जरिए जो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उससे हमारी टेंशन बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती है, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा, इवन कई लोग ईयर प्लग लगा के शादियों में या चले जाते हैं, वो उनको और ज्यादा ऊंची आवाज कान में सुनाई देती है, विच कैन बी मोर थ्रेटनिंग एंड फॉर देयर डैमेजिंग फॉर देयर हियरिंग। डॉक्टर सुनील कोतवाल साहब, ये भी जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को
कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कितने मिनट्स के लिए ये यूज़ होना चाहिए था, जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कान में है लेकिन यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कान में रखा रहता है। कुछ इस तरीके से भी हमने लोग देखे वो सिर्फ कान में रखते हैं, लेकिन जब यूज़ होना करना होता है तब जाके इसको यूज़ करते हैं। क्या ये कंटिन्यूसली कान के अंदर एयरपीस रखना, एयरफोन रखना, क्या ये सही